नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सांसों के संकट के साथ और देश भर में आप देख रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। 24 घंटे में हम बात करें तो जिस तरीके से आंकड़ा सामने आया है 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख से ऊपर कोरोना के मामले हो गए हैं। लेकिन इन सब में राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है देश में वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि कोरोना को लोग मात भी दे रहे हैं। तो देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। यह दुखद है। और पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले, मौतों और रिकवरी का भी आंकड़ा सामने आया है। रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। इस दौरान 3,62,000 नए मरीज मिले हैं और 3,285 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात इन सब में यह है कि इस बीच 2,62,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। रिकवरी का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह राहत की बात है। डटकर मुकाबला कोरोना का लोग कर रहे हैं, कोरोना को हरा रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और अलग अलग शहरों के हिसाब से देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा मरीज बेंगलुरु में है। यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है और दूसरे नंबर पर पुणे है। यहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में भी 98,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, 24 घंटे का ये ताजा आंकड़ा है, ये अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऐसा नहीं है कि जो संक्रमित का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, रिकॉर्ड उछाल आया है। तो ऐसे में राहत की बात यह है कि लोग ठीक भी जल्दी से हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मौत का आंकड़ा है उसने सभी को दुखी कर दिया है। और वैक्सीन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं, यूथ हैं, वो आज शाम 4 बजे से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन सबको वैक्सीन लगेगी। और दिल्ली में राहत की बात यह है कि कई टैंकर अब अस्पतालों में ऑक्सीजन लेकर पहुंच रहे हैं। गुजरात में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और बिहार में वीकेंड लॉकडाउन। तो ये तस्वीरें आपके सामने और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। डे 1 से हाल क्या है देश भर में कोविड को लेकर और उसके बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, चाहे बेड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, जो सांसों का संकट है जो उत्पन्न हुआ है, उस पर लगातार न्यूज 24 की पैनी नजर बरकरार है। अब टीवी स्क्रीन पर आप नजर डालिए। दिल्ली से पल्लवी झा इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ मौजूद हैं और भोपाल से राकेश चतुर्वेदी आपको दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही टीवी स्क्रीन पर आपके साथ मुंबई से हमारे साथ विनोद जगदाले मौजूद हैं, क्योंकि मुंबई में एक हादसा हुआ है, उस पर आपको जल्दी से अपडेट करेंगे। सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर एल तोमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले पल्लवी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, उसका जल्दी से रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर अस्पताल में आग लगने का यह मामला है। इससे पहले एक खबर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर एक अस्पताल में आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। यह कोविड अस्पताल भले ही नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो हादसा हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हर एक की जिंदगी बहुत कीमती है। ठाणे के मुमरा इलाके में अस्पताल में भीषण आग लगी। अस्पताल में आग से 4 मरीजों की जान चली गई। बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, जिसके चलते मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये हादसे भी उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। इस हादसे ने 4 मरीजों की जान ले ली है। भले ये कोविड अस्पताल नहीं है, लेकिन जान तो हर किसी की बहुत कीमती है। और विनोद जगदाले, सीधे आपके पास आते हुए, आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी आफत है, ये सबसे बड़ी आफत है। और धैर्य रखें तो रखें कैसे? एक तरफ कोविड जान ले रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही, तो दूसरी तरफ ये हादसे भी लोगों की जान ले रहे हैं। लगातार ये हादसे शुरू हो चुके हैं। भंडारा में पहला हादसा हुआ, फिर नागपुर में हुआ, फिर भांडुप में, नासिक में आपने देखा होगा कि बिना ऑक्सीजन के चलते कितने लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब इसमें ये मुमरा का प्राइम केयर हॉस्पिटल है और यहाँ पर रात को 3:40 पर आग लगी। बताया जाता है कि जो प्राथमिक जांच में कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग यहाँ पर लगी है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, कल ही नगर निगम मंत्री जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि MMR रीजन में जितने भी हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटल का वहां पर स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा और फायर ऑडिट किया जाएगा।
लेकिन दूसरे दिन ही यहाँ पर देखिए, उसी दिन में रात को यहाँ पर आग लगी। मैं अंदर का नजारा आपको दिखाना चाहता हूँ। 20 मरीज यहाँ पर भर्ती थे और जब आग लगी उसके बाद उनको तुरंत वहां से शिफ्ट करने की प्रोसेस की गई। ये देखिए हॉस्पिटल किस प्रकार से पूरा यहाँ पर देखिए आग के चलते जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ी आग देखने को मिली और यहाँ पर 16 जो मरीज है उनको यहाँ पर बचाया गया, लेकिन इस आग के चलते 4 मरीजों की वहां पर मौत हो चुकी है। हालांकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल था, फिर भी यहाँ पर फायर ऑडिट था क्या, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल यहाँ पर जो नेता है स्थानीय वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो इलाके के जो विधायक है डॉक्टर जितेंद्र आवाड वो भी यहाँ पर पहुंच चुके थे रात को ही। अब यहाँ पर कौन दोषी है ये देखना होगा। एमएमआर रीजन में यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट और फायर ऑडिट हर हॉस्पिटल का किया जाए, ये फैसला हुआ था और उसके कुछ घंटे बाद ही यहाँ पर ये बड़ी आग यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि 16 मरीजों को यहाँ पर बचा लिया गया है और उनको नजदीक के ही एक निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया है। लेकिन ये जो आग की घटनाएं हैं महाराष्ट्र में वो लगातार जारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और विनोद, ये बहुत दुखद है कि चलो ठीक है, दूसरी तरफ सुविधाओं का अभाव है, लेकिन जहां पर कोई दिक्कत नहीं है वहां तो आप कम से कम केयर कर सकते हैं, वहां पर तो इंतजामातों को चेक कर सकते हैं, हादसों को रोक सकते हैं। मैं लौटूंगी विनोद आपके पास, आप बने रहिए। पल्लवी, सीधे आपके पापास आती हूं। देखिए कई बड़ी खबरें हैं, वैक्सीनेशन पर मैं बात करूंगी, ऑक्सीजन पर भी बात करूंगी, लेकिन एक जो राहत की खबर यह है कि 3,62,757 नए मरीज मिले हैं, 3,285 लोगों की मौत भी हुई है पल्लवी। लेकिन सब में बड़ी राहत की बात यह है कि रिकवरी का जो आंकड़ा है वो भी बड़ा है। 2,62,039 लोग ठीक भी हुए हैं, उन्होंने कोरोना को मात दी है पल्लवी। हताश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ यही समझना है कि अगर आप अपने में पॉजिटिविटी बना कर रखेंगे तो जाहिर तौर पर इस बीमारी को एक हद तक जो है मात देने में आप कामयाब भी रहेंगे। ये बहुत जरूरी है इस वक्त, और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि पैनिक मत करिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी बीमारी के लक्षण को ध्यान से देखते रहिए और किसी भी तरीके की सीवियरिटी अगर दिखती है तब आप हॉस्पिटल की तरफ रुख करिए। जहां तक बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में देखिए इस वक्त जो स्थिति है वो जरूर हम ये कह सकते हैं पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सी सामान्य लग रही है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी परेशानी कई अस्पतालों के सामने है और कुछ घंटों में हालांकि वो पूर्ति हो जा रही है, जो कि सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि स्ट्रीमलाइन करें। बेड की अभी भी जरूरत काफी ज्यादा है क्योंकि केसेस काफी ज्यादा हैं। अगर आप कल की बात करें तो 73,000 केसेस में 24,000 से ऊपर जो लोग हैं वो संक्रमित हुए, 381 लोगों की मौत हुई, जो कि कल के आंकड़े से ज्यादा आंकड़ा है। तो देखिए दिल्ली को अभी सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें सरकार को थोड़ा और कड़ाई करने की जरूरत है, लोगों को पल्लवी 1 मिनट माफी के साथ रोकना पड़ेगा। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है कि देश 150 जिलों में लॉकडाउन लग सकता है और इन जिलों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद यह सिफारिश भेजी है। राज्य सरकारों से सलाह के बाद केंद्र सरकार आखिरी फैसला लेगी और मंत्रालय का यह मानना है कि इन जिलों में जरूरी सेवाओं में छूट देकर लॉकडाउन लगाना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत बड़ा बोझ बढ़ सकता है और यहां हालात और बिगड़ सकते हैं। पल्लवी, ओवर टू यू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम जिलों में ऐसे लेटर्स भेजे हैं जिसमें कहा गया है कि अगर आपके इलाके में या आपके राज्य में या आपके डिस्ट्रिक्ट में 110% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ जो संसाधन है वो कम पड़ रहे हैं मरीजों के उपचार करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। और भी कई ऐसे जो है बोले गए हैं, गाइडलाइंस में बताया गया है कि आप उन गाइडलाइंस को देखें और अगर लगता है कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है तो आप जो है वहां पर लॉकडाउन लगाएं। जैसे शादी समारोह है वहां अभी रोक दें, जो गैदरिंग पब्लिक गैदरिंग हो रही है उनको रोक दें। इसके अलावा भी जो है चीजें उसको आप कर्टेल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो कड़ाई से भी लॉकडाउन कर सकते हैं। तो ऐसे 150 जिले हैं जहां पर सिफारिश की गई, हालांकि अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है क्योंकि अभी उन राज्यों से, उन डिस्ट्रिक्ट से अभी लेटर्स नहीं आए हैं, उनको पहले देखा जाएगा कि वहां से क्या आ रही है खबरें, उसके बाद ही उस पर फैसला लिया जाएगा। ओके पल्लवी, मैं आती हूँ आपके पास और इस बीच डॉक्टर BL शेरवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन डॉक्टर L तोमर सर, ये जो 150 जिलों में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं, कितनी राहत मिलेगी इससे?
देखिए, इस वक्त तो जो ऑप्शन बचा है, जिस तरीके से हमें हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल लिमिट पे पहुंच गया है, ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है और बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लॉकडाउन लगाने से राहत तो मिलेगी ही मिलेगी, मूवमेंट्स भी कम होंगी, ट्रांसमिशन भी रुकेगा और इस ड्यूरेशन में हम जो लॉकडाउन वाले ड्यूरेशन में हम अपनी ऑक्सीजन सप्लाई की पूर्ति कर सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन का जो कमी है वो आजकल एक मेजर इश्यू है और सारे उसमें बहुत ही प्रॉब्लम फैली हुई है। तो लॉकडाउन से इसमें तो हमें कम से कम टाइम मिलेगा ही और हम अपनी बाकी फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रांसमिशन भी रोका जा सकता है। अभी हमारे पास यही ऑप्शन बचा है जी। और डॉक्टर BL शेरवाल जी, आपसे भी मैं इसी पर कमेंट चाहूंगी कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है हमें देश में, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। हाँ जी, मेरे से सवाल है? यस। हाँ, देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे ये अभी सामने आई है खबर के 15 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है, उसमें लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जैसे ही इन्फेक्शन रेट बढ़ता है तो नेचुरली लॉकडाउन एक अंतिम रिसोर्ट रहता है। उसका कारण यही है कि हम ये चाहेंगे कि संक्रमण की चेन टूटे और लोग अपने घरों में रहें, रिस्ट्रिक्शन रहें, ताकि केसेस का नंबर बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, वो कम आए और इन द मीन टाइम हमने को अपने हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने का भी वक्त मिल जाता है। तो इसीलिए लोगों से भी विनती करते हैं, हर हेल्थ केयर वर्कर और मैं भी कर रहा हूँ कि लॉकडाउन का फायदा तभी होगा अगर उसके अंदर लोग भी पार्टिसिपेट करें और खुद को तो रखें ही घर पे। अगर जरूरत नहीं है तो प्लीज अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ सेफ्टी से रहिए और केवल जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। और जहाँ तक बात है देश में या स्टेट के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की, वो स्थिति ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। डॉक्टर एल तोमर एंड डॉक्टर BL शेरवाल दोनों ही कह रहे हैं कि कंट्री में क्योंकि जिस तरीके से धैर्य टूट रहा है, सुविधाओं का अभाव है, संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बहुत जरूरत है, कंप्लीट लॉकडाउन की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।